और काला नाग मेरे सामने बैठा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कल के दिन नवाज शरीफ साहब तो लंदन के लिए निकल गए क्योंकि नवाज शरीफ और काजी फैज ईसा इकट्ठे ही आए थे। आपसे बड़ा सेल्फ राइचियसनेस अपने आप को जो क्लेम करता है और आपसे बड़ा हिपोक्रेट हो नहीं सकता। जुडिशरी की अप होल्डिंग की आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अदलिया को आपने कंप्रोमाइज़ करवाया। काजी फैज ईसा को ही जस्टिस मंसूर ने रगड़ा नहीं लगाया, बल्कि साकिब निसार को जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने उनको भी रगड़ा लगाया कि उन्होंने भी अपना जो है ओवर स्टेप किया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। आज प्रेसिडेंसी में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब की स्वेरिंग इन ओवर टेकिंग सेरेमनी मुनक्किद हुई और सब ही सरप्राइज थे कि एक काले नाग को प्रेसिडेंसी में देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिखार चौधरी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको काला नाग कहा और कहा इफ्तिखार चौधरी और की जो जुडिशरी थी वो एक काला नाग थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी को डसा। तो मज़े की बात यही है, एवरीबडी वाज सरप्राइज सीइंग इफ्तिखार चौधरी ऑन द फ्रंट रो, जो बैठ के बड़े मज़े से विटनेस कर रहे थे याहिया अफरीदी साहब की स्वेरिंग इन। और उनके प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी, फादर ऑफ बिलावल भुट्टो जरदारी, सामने आई टू आई देख भी रहे होंगे, भाई ये वो बंदा है जिसने हमें बड़ा टफ टाइम दिया था। हमारी गवर्नमेंट कुछ बिल्कुल घर भेजते 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 ही रह जाते थे, हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो अब मेरा बेटा इनको काला नाग कह रहा है और काला नाग मेरे सामने बैठा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो जरदारी साहब के लिए सिंपैथी फॉर दैट थिंग। तो लेकिन पीटीआई के लिए जो काला नाग साबित हुआ जस्टिस काजी फैज ईसा, तो वो साहब वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो शायद कल उनकी जो धुलाई कर दी जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक ओपन लेटर में, जो आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेजेस पे का ज़ीनत बना, जिसमें उन्होंने उनको आईना दिखाया कि आपसे बड़ा जो है सेल्फ राइचियसनेस अपने आप को जो क्लेम करता है और आपसे बड़ा हिपोक्रेट हो नहीं सकता। जुडिशरी की अप होल्डिंग की आप बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अदलिया को आपने कंप्रोमाइज़ करवाया। आप उन ताकतों के साथ मिले जो कि अदलिया से उसकी ताकत लेने के दर पे थी और आपकी दो नंबरी इतनी थी कि हर जगह आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पमाल करने के लिए आप फोर फ्रंट पे थे। आपका किरदार एक ऑस्ट्रिच, एक शुतुरमुर्ग से ज़्यादा कुछ नहीं था और आप एक पपेट के तौर पे उसमें जुडिशरी में बैठ के किसी और आपकी डोरें जो हैं, आपका पपेट मास्टर कहीं और बैठा होता था और आप उसके लिए काम कर रहे होते थे। मंसूर अली शाह साहब का जो ये लेटर है, ये इससे क्वाइट एन आई ओपनर। और बेचारे फैज़ ईसा साहब जो कि कल आखिरी दिन था उनका, उसके बाद कल के दिन नवाज शरीफ साहब तो लंदन के लिए निकल गए क्योंकि नवाज शरीफ और काजी फैज़ ईसा इकट्ठे ही आए थे। वो इधर लंदन से इधर आए 4 साल एग्जाइल, सेल्फ इम्पोज एग्जाइल के बाद, और काजी फैज़ ईसा उनसे 1 महीना पहले जस्ट बिल्कुल करीब करीब तो चीफ जस्टिस का वो किया, फिर उनको वेलकम किया, उनके सारे केसेस माफ़ किए। फिर उसके बाद उनको कहा गया हाँ जी आपका क्या टारगेट है। अकॉर्डिंग टू पीटीआई उनको ये टारगेट दिया गया कि आपने पहले इनको इलेक्शन से आउट करना है, बल्ला छीना। फिर बल्ला छीनने से पहले जुडिशियल ऑफिसर लगते थे, इलेक्शन जो है उसके आरओस रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने उठा के बाहर फेंका वो फैसला लाहौर हाई कोर्ट का, क्योंकि पपेट थे। पपेट का काम क्या था? बेनिफिट करना अपने मास्टर्स को। जमहूरियत को, सो कॉल्ड जमहूरियत को कहते थे मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूँ, उसको तो मज़ीद कमज़ोर किया, अदलिया को कमज़ोर किया। इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स लगा दिए और ब्यूरोक्रेट्स ने फिर जो आगे किया फरवरी 8 के इलेक्शन वो सबके सामने है। मिलिट्री कोर्ट्स का रास्ता खोला फैज़ ईसा ने। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये लोटे बनाने की फैक्ट्री को इजाज़त दी कि जितने मर्जी लोटे बनाओ, उसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हाथ रखता हूँ। और इन्होंने 63A का फैसला उल्टा के बाहर फेंका। फिर ये यहीं नहीं रुके और जो दूसरे बेंच बनते थे, जो डिसीजन वो कर रहे थे, लाइक रिजर्व सीट का हो या कोई और डिसीजन हो, उसको लेके ये साहब कहते थे एग्जेक्टिव को, चाहे उसमें इलेक्शन कमीशन है या अदर एग्जेक्टिव है, कि आपने इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करना। इससे बड़ा शेमफुल एक्ट काजी फैज़ ईसा का हो नहीं सकता। और
खैर अब पता नहीं पाकिस्तान में ठहरते हैं, पाकिस्तान से भागते हैं कि पब्लिक में तो जाने से रहे ये जो इन्होंने किया है। और काजी फैज़ ईसा ओपन लेटर बाय मंसूर अली शाह, उसमें वो एक लाइन आपको मैं पढ़ देता हूँ, आप यू विल एंजॉय दैट लाइन एज वेल, कि काजी फैज़ ईसा हैज़ लिटिल रिगार्ड फॉर द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट and contemptuously and unashamedly suggested that they may not be implemented by the executive। ये इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ किस शर्मनाक तरीके के साथ ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते थे, जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस के फैसलों को किस तरह से अंडरमाइन करते थे। उन्होंने बताया कि ये शख्स सेल्फ राइचियसनेस की एग्जाम्पल है और he consistently failed to engage in dialogue and refused to lead with the consensus building that is the hallmark of the judicial leadership। ये जाहिर है ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ शख्स पता था कि मैंने कैसे बाकियों को ऑनबोर्ड कैसे करता, ऑनबोर्ड कर ही नहीं सकता था क्योंकि ये जिसके साथ मिला हुआ था उन्हीं को बेनिफिट के लिए इसने वो डिसीजन करने थे। तो खैर साथ में सिर्फ काजी फैज़ ईसा को ही जस्टिस मंसूर ने रगड़ा नहीं लगाया, बल्कि साकिब निसार के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं और नून लीग लेके उनको काफ़ी रोना धोना करती रहती है, उन्होंने उनको भी रगड़ा लगाया कि उन्होंने भी अपना जो है ओवर स्टेप किया अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और जो डिसीजन दिए ज़ाहिर है उसमें नवाज शरीफ को भी घर भेजने वाला है और उसको कोई भी ऐसा नहीं है कि उसको एंडोर्स करेगा, उसको कंडेम ही करेगा। और उस वक़्त की जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो है साकिब निसार ये साफ डिसीजन करते फिर रहे थे। तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट के आज कम अज़ कम बिलावल तो हैप्पी नहीं होगा जरदारी साहब, तो आपने जो प्रेसिडेंसी से इनविटेशन गए 300 मेहमानों को, तो उसमें से 299 को ही आप भेजते, काले नाग को ना भेजते। आपका बेटा मस्ट नॉट बी हैप्पी ओवर योर डिसीजन टू इनवाइट काला नाग टू द ओथ टेकिंग ऑफ जस्टिस याहिया अफरीदी। तो काजी साहब का आगे कोई रोल हो सकता है PML नून का हवाले से, तो आज राना सनाउल्लाह ने जस्टिस मंसूर के ओपन लेटर अगेंस्ट और अबाउट काजी फैज़ ईसा उसका जवाब तो राना सनाउल्लाह दे रहे थे। जाहिर है पहले भी इफ्तिखार चौधरी को लेके ये थिक एंड थिन थे, जितने सारे मैसेजेस होते थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के यही कन्वे करते थे, ये भी ओपन सीक्रेट है। और अब काजी साहब के गुण गाते हैं, भाई काजी साहब जहाँ से डोरियाँ राना साहब की, काजी साहब की और PML नून की हिलाई जाती हैं, तो दोनों तो सेम पेज पे होने थे। और वो बड़े उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को ये जवाब दिया कि काजी जो है वो बड़ा तगड़ा जवाब देगा इसका, वो स्पेयर नहीं करता। सो लेट्स सी, जाहिर है उन्होंने आज अपना मैसेज कन्वे कर दिया।